सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से केस की समाअत हो रही है, उसमें डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ और एक पिटिशन उन्होंने भी डाली है इस केस पर बहस करने के हवाले से। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें खुशी होगी, अच्छे दलाइल सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन पे जब नंबर लग जाएगा तो आपकी बारी पे आपके दलाइल सुन लेंगे। तो एक तो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त इस हवाले से मज़ीद डाल दी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब जो आज की समाअत हुई है उसमें उज़ैर भंडारी साहब ने अपने दलाइल दिए और उसके बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये जो केस है इसकी समाअत को मौखर कर दिया गया है। लेकिन ज़राए से ख़बर मेरे पास ये आ रही है कि जुलाई के कोई तीसरे हफ्ते की डेट डाली गई, यानी कि तकरीबन ये अब कोई 3-1 हफ्ते का जो है गैप आ जाएगा बिफोर दिस केस इज़ टेकन अप फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग है, समाअत है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये ज़रा मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं इस पर भी और दीगर कानूनी मामलात में भी जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से है और पंजाब हुकूमत की जो आइनी कानूनी हैसियत है उसके हवाले से। तो ये जो ऑर्डर है इसमें ये कहते हैं जी, ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कहती है दैट द लर्नड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैज़ इन्फॉर्म्ड द बेंच दैट ही शैल बी फाइलिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हिज रिटन सिनॉप्सिस बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. He has also provided the bench the list of 102 civilians who are currently in military custody along with the details of the stations that they are being kept in. On court's query he has stated the following, यानी कि अदालत के पूछने पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कुछ सबमिट किया बिफोर द कोर्ट। अब अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ सबमिट किया उसको पॉइंट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में लिख दिया। नंबर 1 वो कहते हैं जी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस केस में जो सिविलियंस हिरासत में हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि जितने भी सिविलियंस हिरासत में हैं, डिटेंड सिविलियंस, उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है एंड नो डिटेल्ड सिविलियन इज टू बी चार्ज विद द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस दैट अट्रैक्ट्स आइदर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत या कोई लेंथी सेंटेंस, किसी किस्म का कोई ऐसा जुर्म जो है फर्द जुर्म किसी भी सिविलियन पे आयद नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल का एक ये स्टेटमेंट है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स 1954 के तहत जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है और अगर ट्रायल शुरू होना होता है तो जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है उसकी कॉपियाँ मुल्जिम को दी जाती हैं और फिर उसको वक्त दिया जाता है कि वो उसको एग्जामिन करे और फिर उसको ये हक दिया जाता है कि वो अपना वकील मुकर्रर करे। और अभी तक ऐसी कोई स्टेज आई है नहीं कि ट्रायल चले इन सिविलियंस का, और अगर ये स्टेज आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेंबर्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे। यानी कि कहने का मकसद यह है कि अभी उन लोगों का ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये आप ज़हन में रखें कि कल DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने कहा कि उनका ट्रायल हो रहा है और जारी रहेगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का आज का ये स्टेटमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड का और ऑर्डर का ऐसा बना दिया जो मैंने आपको अभी बताया। आगे वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो लोग हिरासत में हैं उन लोगों का फ़ोन पर रब्ता करवाया जाएगा उनके घर वालों से, उनके फैमिली मेम्बर से, और फिर एक वीकली विजिटेशन शेड्यूल जो है उसके ऊपर भी एक्सपीडिशियसली काम होगा, यानी कि हफ्तावार उन लोगों की मुलाकातें अपने घर वालों के साथ हो सकें, इसके ऊपर भी एक्सपीडिशियसली जल्द से जल्द काम होगा। फिर वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने ये सबमिट किया है कि कोई भी वकील या कोई भी सहाफ़ी फ़ौज की हिरासत में नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट शैल रेंडर इट्स असिस्टेंस टू ट्रेस एंड रिकवर द मिसिंग जर्नलिस्ट मिस्टर इमरान रियाज खान। और वो कह रहे हैं कि कोई भी वकील और सहाफ़ी, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो फ़ौज की हिरासत में नहीं है, और दूसरा जो वफाकी हुकूमत है वो अपनी असिस्टेंस देगी ट्रेस करने में और बाजियाब कराने में मिसिंग जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को। तो ये एक पॉइंट लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। और आखिरी पॉइंट ये है कि वो जो जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया था और उन्होंने कहा था कि जो 102 लोगों की लिस्ट है जो आप कह रहे हैं कि जो फ़ौज की हिरासत में है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उसको पब्लिक किया गया है या किया जाएगा, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं वफाकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले लूँ, हिदायत ले लूँ और उसके बाद फिर मैं ऑनरेबल बेंच को बताऊँगा
इस हवाले से कि उसको पब्लिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो एडजर्न टू अ डेट आफ्टर ईद हॉलीडेज, और उसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिख दिया कि अब ये ईद के बाद केस टेकअप होगा। तो ये गो के बड़ा शॉर्ट ऑर्डर है, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन बातें बहुत सारी कह गया ये ऑर्डर। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने अपना एक नोट दिया है और उस नोट में उन्होंने दोबारा फुल बेंच का मुतालबा कर दिया है। और अगर मैं ये भी पढ़ दूं क्योंकि ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि as a first step, the appropriate measure in my earnest view would be that a full court bench of this court should be constituted to hear the present petitions. Without taking such a measure, I submit with utmost respect, any judgment rendered in these petitions by the present bench may lead to the diminishing of the deference the decision requires and deserves. यानी कि उन्होंने कहा है कि बहुत मुनासिब होगा कि अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान जो मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 15 के करीब है, होनी तो 17 चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, लेकिन 15 काम कर रहे हैं। तो उन 15 लोगों पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बने और वो जो है फिर फैसला करे, क्योंकि अगर फुल कोर्ट से कम कोई भी लार्जर बेंच फुल कोर्ट से कम अगर इसका फैसला करेगा तो इस फैसले की जो एक्सेप्टेबिलिटी या इसका जो एहतराम है वो उस लेवल पर नहीं होगा जिस लेवल पर होना चाहिए। It is therefore most earnestly urged that the Honorable Chief Justice of Pakistan may consider the reconstitution of the present bench and refer the present petitioners to a full court bench. तो ये कह दिया है जी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें और एक फुल कोर्ट जो है वो ज़रूर इसके ऊपर बना दिया जाए।